भैया चेहरा नहीं आ रहा भैया का। अनुरोध है कि कुछ लोग मंच से नीचे चले जाए जिनका कारण जिन्होंने स्वागत कर लिया है। व्यापारिक संघ से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच से नीचे आ जाए। चाहूंगी सर इंस्टॉलमेंट। देखिए, स्वनिधि में अगर आपका ठीक से कारोबार किया और यूपीआई से किया डिजिटली तो फिर आपको दूसरा लोन मिल सकता है। तीसरा श्रीमती मनोरमा सिंह सामाजिक सुरक्षा पेंशन ठीक है, आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत श्रीमती निर्मला रजक। बहुत सही। पश्चात प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना राम लखन कुशवाहा 10,000 रुपए का सीसीएल। कावेरी आजीविका स्व सहायता समूह 1 लाख का बैंक विकास। महिला बाल विकास योजना अंतर्गत मातृत्व वंदना योजना प्रियंका शर्मा। अरे यार क्या कर रहे हैं फोटो है। अरे एलईडी लाइट जल जाएगी। यदि ये जो है ना तो ये तो इसमें क्या होगा कि
हिलाओ मत यार, बहुत क्यों लगा है यार। तुम टाइम चलाओगे यार। धरना इसलिए देते थे कि हमको हमारी दुकानें तोड़ देंगे और कहाँ ले जाएंगे, और अभिनंदन और माला क्यों पहना रहे हैं? क्योंकि एक दुकान के बदले इनको दो दुकानें मिली हैं। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं भी विस्थापन नहीं हुआ होगा जो हमारे रीवा में हुआ है। और उधर जो सड़क के उस पार वाले दुकान वाले हैं वो मेरे पास आए थे कि हमारी भी तोड़ दीजिए। हमने कहा फिर आप लोग धरना दोगे तो हम क्या करेंगे? कहीं नहीं, धरना उठा नहीं देंगे, आप तो तोड़ दीजिए और हमारी भी बना दीजिए। तो हमने कहा अभी इस योजना में बनाना संभव नहीं है, आगे फिर देखेंगे। रीवा तो लगातार विकास की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। और आप लोगों ने तो ऐसा आशीर्वाद मुझे दिया है कि जब मैं मंत्री नहीं था तो भी लोग कहते थे मंत्री से कम नहीं है, तो अब तो आगे आपके आशीर्वाद से मैं उप मुख्यमंत्री बन गया हूँ। तो इसलिए अब न तो गरीबों का काम रुकेगा, न व्यापारियों का काम रुकेगा, न किसानों का काम रुकेगा, न नौजवानों को कोई परेशानी आएगी। इतनी ऊंचाई पर ले जाके रीवा को बैठाना है कि लोग रीवा के विकास के चर्चे करें और ये कहें कि कम समय में ज़्यादा विकास देखना है तो महाराष्ट्र के किसी जिले में मत जाओ, गुजरात के किसी जिले में मत जाओ। कम समय में ज़्यादा विकास देखना है तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में चले जाओ और वहाँ पर जाके देखो, केस स्टडी करो कि कैसे कम समय में ज़्यादा विकास होता है। इसके लिए वो सारे काम तो मोदी जी के नेतृत्व में, भारत सरकार के नेतृत्व में सांसद जी बैठे हैं। हवाई अड्डा बन रहा है, ललितपुर से सिगरौली रेलवे लाइन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। शानदार बाहें फैलाई हुई हाईवे की सड़कें बनके तैयार हो गई, जो बची हैं वो भी शुरू हो जाएगा। रीवा के विकास के लिए जहां पैसा की कमी रहती थी वो भी अब दूर हो जाएगी। ये फ्लाईओवर कई दिनों बहुत तेजी से बनना शुरू हुआ सिरमौर चौराहे का। तो मैंने कहा कि ये शुरू में तो बहुत तेज से बनना शुरू हुआ, बाद में अचानक धीमा क्यों हो गया? तो शपथ लेने के बाद पहली बैठक में मैंने प्रमुख सचिव लोक निर्माण को बुलाया। हमने कहा कि पता करिए जरा ये रीवा का फ्लाईओवर में धीमा क्यों हो गया, जो बहुत तेज चल रहा था। तो हमें तो मालूम था लेकिन हमें बताया नहीं कि क्यों धीमा है। तो उन्होंने पता किया तो मालूम पड़ा 3 करोड़ रुपए का पेमेंट इनका 6 महीने से 4 महीने से नहीं हुआ। तो हमने कहा अब क्या किया जाए? तो आज ही PWD ब्रिज वालों ने बताया कि साहब 3 करोड़ रुपए आ गए हैं, कल ही आ गए हैं और इनका भुगतान हम कर देंगे शाम तक में और ये फ्लाईओवर तेजी से काम पूरा इसका हो जाएगा। इसका मतलब कि धन की कमी रीवा के विकास में किसी भी प्रकार से आड़े नहीं आएगी। लेकिन जनधन से जुड़ी हुई योजनाएं, PM स्वनिधि का योजना, हेल्थ योजना, आयुष्मान कार्ड, ये जो मोदी जी ने आज से विकास यात्रा शुरू हो रही है, भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसके बारे में भी हमारी कलेक्टर मैडम ने बताया आपको। ये भारत सरकार से सीधे संचालित होने वाली यात्रा है, मोदी जी के द्वारा का कार्यक्रम है ये। और ये उन गरीबों के पास जाएगा जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, जिनका PM स्वनिधि योजना में नाम किसी प्रकार से छूट गया है, उज्ज्वला योजना में उनका नाम यदि छूट गया है, आधार अपडेट यदि नहीं हुआ है तो अभियान चलेगा। और अभियान चल के कभी कभी हमारे पास गरीब लोग आते हैं ना, तब हमारा वो नहीं मिल रहा है पर्ची, पात्रता पर्ची तो है लेकिन अंगूठा नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको अनाज नहीं मिल रहा है। उनका अंगूठा गिर गया है बुढ़ापे के कारण। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनका अंगूठा गिरा है, पेट जो अभी भोजन की अम्माद थोड़ी समाप्त हो गई। तो इसके लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा।
तो मुझे कलेक्टर बता रही थी कि इसके लिए दूसरे भी ऑप्शंस हैं जिसको एक्सप्लोर करके उनको जो 5 किलो अनाज मोदी जी मुफ्त में दे रहे हैं। अब बताइए, दिसंबर में वो 5 किलो का अनाज की योजना समाप्त होने वाली थी, लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, अब ये 5 साल तक चलेगी, लगातार मुफ्त में गरीबों को मुफ्त में भोजन देने की योजना 5 साल और बढ़ाने का काम मोदी जी ने कर दिया। तो ये काम मोदी जी ने अच्छा किया कि नहीं किया? तो आप लोग तो ऐसा बैठे हो जैसे कोई अरे इतना बढ़िया काम मोदी जी कर रहे हैं, उसके लिए लगना चाहिए कि हाँ कोई अच्छा काम हुआ है। अब ठीक है, 5 किलो अनाज आपको मुफ्त में नहीं मिल रहा, आप लोग सक्षम है, लेकिन यदि गरीबों को मिल रहा है तो ताली तो सभी को बजाना चाहिए। यदि हमारे गरीब खुश हैं, उनके चेहरे में मुस्कान है, तो जो गरीब नहीं है क्या उसको प्रसन्न नहीं होना चाहिए? क्या हमें इस बात की खुशी नहीं होनी चाहिए कि 5 लाख रुपए तक का इलाज आयुष्मान कार्ड योजना से हमारे गरीबों को बड़े से बड़े अस्पताल में मुफ्त में होने लगा? ये मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के कारण ये चमत्कार हुआ। तो ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात होनी चाहिए। मूसलाधार पानी जब गिरता था तो गरीबों के घर में पानी उनके घर के अंदर जाता था, और वो गरीब लोग अपने छोटे से बच्चे को सीने से चिपका कर रात भर कच्चे मकान के कोने में जाग के पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे को सीने से चिपका के बिताते थे। और पानी इतना आ जाता था कि जो बेचारे थोड़ा बहुत गेहूं चावल इकट्ठा किए रहते थे, आटा, वो भी बर्बाद हो जाता था। ये मोदी जी ने कहा कि नहीं, अब हमारे देश में इस प्रकार की स्थिति नहीं रहने गए कि सबके सिर के ऊपर पक्का छत बना कर दे, और सबके ऊपर पक्का छत बनाकर लाखों की संख्या में हमारे रीवा जिले के गरीबों के कच्चे मकानों को पक्के मकान में बदलने का काम भारत माता के सच्चे सबूत नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया। तो इस योजनाओं का एक बार फिर से समीक्षा हो रही है, सिंहावलोकन हो रहा है। कहीं कोई कसर तो नहीं रह गई, कोई कहीं कमी तो नहीं रह गई, कोई गरीब ऐसा तो नहीं कि आवेदन लिए कभी इस नेता के घर कभी उस अधिकारी के घर भटक रहा है। तो आपकी सरकार आपके द्वार ये विकसित भारत संकल्प यात्रा में सरकार और मशीनरी ये कैंप लगाएगी, गरीबों को बुलाएगी, उनके कागज उनके आवेदन लेगी, उनके आवेदनों का निराकरण करेगी। पट्टे देने का काम हमारी मध्य प्रदेश की सरकार धारणा अधिकार से लेकर स्वामित्व योजना से पट्टे देने का काम कर रही है। हम लोगों ने पट्टे दिए, गरीबों के चेहरे में खुशी देख के हम लोगों को संतोष हुआ। जो इस धरती पर आ गया है, कहीं ना कहीं जमीन का टुकड़ा तो उसको चाहिए ही, नहीं तो कैसे वो रहेगा? कभी कोई आता था हटा देंगे, भगा देंगे। और जैसे हमारी ये सब्जी मार्केट वाले जो आज यहाँ पर जिनके शेड का लोकार्पण हो रहा है, अब ये सिरमौर चौराहे से लेकर नरेंद्र नगर रोड तक जमीन पर कपड़ा बिछाकर सब्जी रखकर अपनी रोटी चलाते थे, अपना पेट चलाते थे। और मैं देखता था गाड़ी से निकलते हुए कि कभी कभी नगर निगम वाले डंडा हाँकते थे और उनको भगाते थे, बेचारे भागते थे, और फिर कुछ दिनों के बाद फिर आ जाते थे, जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। तो हमने कहा कि ऐसा नहीं है, इनको हम सिरमौर चौराहे में ही ऐसी जगह बना के देंगे। यहाँ पर सरकारी दफ्तर लगते थे, जहाँ पर आज आप लोग खड़े हैं, इन सब सरकारी दफ्तरों को गिरा दिया। जर्जर थे, वैसे भी किसी काम के नहीं थे, मजबूरी के कारण अधिकारी वहाँ काम कर रहे थे। उनको अच्छे दफ्तर बना के दे रहे हैं, शानदार दफ्तर। और इस मैदान को खाली कराकर हमारे फुटकर व्यापारी, सब्जी फल वाले, इनको यहाँ पर जगह देकर और चारों तरफ से रोड चौड़ी करके और ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि सिरमौर चौराहे से लोग सीधे बिट्टन मार्केट, भोपाल का बिट्टन मार्केट देखा है कि नहीं देखा? भोपाल के बिट्टन मार्केट की तरह ये प्रसिद्ध होगा हमारा ये सिरमौर चौराहे का सब्जी मार्केट, जो फल और सब्जी मार्केट होगा। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी है। और नहीं तो मैं देखता था कि खरीदने वाले भी स्कूटर में बैठे हैं, खरीद रहे हैं और वो सब्जी दे रहे हैं, अचानक कोई ट्रैफिक वाला आया, भगा दिया, कभी नगर निगम वाले भगा दिए। तो इस परेशानी से लोगों को सुविधा देने की आवश्यकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इससे खरीदने वालों को भी फायदा होगा कि नहीं होगा, और बेचने वालों को भी फायदा होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए ये जो सब्जी मार्केट बन के तैयार हुआ है, फल सब्जी मार्केट, इसमें देखना ये पड़ेगा कि लोगों को बड़े हाथ जोड़ के बड़े व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर शिफ्टिंग करनी है। उनको हाथ के यहाँ नहीं लाना है, उनको प्रेम से यहाँ पर लाना है। और लाइट वाइट की व्यवस्था ऐसी रहे कि कोई ये ना कह दे कि अंधेरा है। अभी थोड़ा अंधेरा दिख रहा है हमें यहाँ पर, या तो ये जो रात को अच्छी लाइट रहती है,
और दिन में भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, वहाँ दिख नहीं रहा है कि कितने ठेले हैं, थोड़ा सा ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और या तो ये जो आपने ये वाली शीट लगा दी है, यदि ज़्यादा लंबी लगा दी है तो इसको आधी कर दें, जिससे नेचुरल लाइट थोड़ा अंदर जाएगी तो ज़्यादा। अभी थोड़ा सा वहाँ पर ऐसा अंधेरा जैसा दिख रहा है, जैसे यहाँ उजेला है वैसा वहाँ उजेला कम दिख रहा है। तो इसकी ऐसी व्यवस्था कर दें कि लोग प्रसन्न रहें और फिर बाद में यहाँ से जब उनको हटाया जाए तो न जाए, ऐसी सुविधा यहाँ पर दे दीजिए। अभी तो आप कहते हैं ना कि उनको लाते हैं और वो चले जाते हैं। वो चले क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर ग्राहक नहीं आते होंगे, या यहाँ पे कोई सुविधा नहीं होगी, या तो ग्राहकों को मालूम नहीं होगा। लेकिन ऐसी स्थिति कर दीजिए एक हफ्ते में कि कल उनसे कहें कि नहीं भैया आप इसको खाली करना है, तो वो कहे कि नहीं साहब अब इस जगह को हम नहीं छोड़ेंगे, इतनी अच्छी जगह हमको मिल गई है कि अब इसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। इस प्रकार से इसका आकर्षण चारों तरफ से अप्रोच रोड वगैरह सुविधाएं, साइनेजेस इस प्रकार से हम लगा दें। सफाई ऐसी व्यवस्था रहे रोज़ डेली की कि और ये जो सामने की रोड है, ये जो आईजी ऑफिस के पीछे वाली जो रोड है, हाँ, ये जो कमिश्नर साहब आईजी साहब आएंगे तो बात करिएगा, जो पीछे की उनकी बाउंड्री है वो थोड़ा सा और यहाँ पर इत्मीनान से फल खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे ताज़ा, और उधर से निकल जाएंगे, इधर से भी निकल जाएंगे। चारों तरफ से आने की रास्ता है और चारों तरफ से जाने की रास्ता है। इस प्रकार से इतना अच्छा जो हॉकर्स मार्केट यहाँ बन के तैयार हो गया है, वो इसका हम लोगों को ठीक से संचालन करना। अभी इसका लोकार्पण होगा। मैंने तो अभी मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी अभी जुड़ना है, इसे मैंने इस बात को भी यहाँ पर कर दिया है। बाकी ये जो हमारे यहाँ शहरी क्षेत्रों की यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, शहर जो नगर निगम पूरे ज़िले में कितने रथ आ गए? टोटल 12 रथ आ गए हैं पूरे ज़िले के लिए, और वो रथ में केंद्र सरकार के द्वारा वो तमाम तरह की योजनाओं को दिखाने का काम किया जा रहा है। आप सब उसको ध्यान से देखें, समझें, जो ज़रूरतमंद है उनको सहायता कराएं, जिससे कि समग्र रूप से समाज का विकास हो सके। जो पीछे हैं, जो सबसे दबे हैं, उनको ऊपर लाने के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ जब मिलेगा तो निश्चित रूप से उनके जीवन में भी खुशहाली आएगी। और हम सब मिलके अपने मध्य प्रदेश तो हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य बनेगा ही। पिछले 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य का कलंक मिटा है। मुझसे लोगों ने कहा है कि अब क्या करेंगे। सबसे निवेदन है, ये 20 रुपया वाली पेंशन बैंक से कट जाती हर साल, वो देखे नहीं। ऐसे अगर कहूँ के घर में दुर्घटना हो गए, मृत्यु हो गए, तो निश्चित रूप से वो पासबुक देखी, वो माँ 20 रुपया अपने आप कट जाते, जाने नहीं पावे कि 20 रुपया कटा है, और कटे वाले को मालूम नहीं हो पावे कि 20 रुपया, ऐसे 20 रुपया हमारा कट गया। ऐसे हर आदमी से हमारा निवेदन है, जितने जने यहाँ हैं सबके बैंक में खाता देकर है, ओकर 20 रुपया साल में कठिन कट जाते, और दुर्घटना हो गई, वो आदमी नहीं रहेगा तो घर वाले जाने नहीं पावे। या में से अटल पेंशन योजना के बारे में जो बताए एलडीएम साहब, क्या भाई कमाते हैं, खाते हैं, बढ़िया है, 200 रुपये से 250 रुपया से लेकर 1400 रुपया महीना तक जमा कर दे। 60 साल के बाद कोई नहीं पूछा है, लड़का कहा कि खोखा ना तू तोरे हाथे में कुछ नहीं बचा है, तो 5000 पाओगे तो खोखा बंद हो जाए, दवाई दर्पण लड़का बहरिया तो सेवा करिए, मेरिया मर जाई और तू खत्म हो गए, हम खत्म हो गए, हमारो चली गए हुआ, तो लड़का का जितना पैसा जमा है सकला मिल जाए। इतनी बढ़िया ये मोदी जी की योजना है, एक एक गरीब का, एक एक आदमी का चुन चुन के कैसे के लाभ मिला, ये मोदी जी निर्धारित की, और इनके कारण कि आज हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था में खड़ा है। महंगाई दर सबसे कम दुनिया में अगर कहा हो तो भारत में है, सबसे तेज आर्थिक गति अगर कहा हो तो भारत के है। यह लक्ष्य का पावे की जौन जौन योजना मोदी जी चला रहे हैं, उकर लाभ ले, अधिकारी से मिली, बातचीत करी, देते हैं, बहुत कुछ मिला है। आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान कार्ड बटा है, मुद्रा योजना के तहत तमाम लोगों का लाभ मिला है। ऐसे हमारी विनती है सबसे कि ज्यादा से ज्यादा लाभ ले और वह योजना के दुरुपयोग न करी। जौने उद्देश्य से ये योजना आई है वो उद्देश्य का पूरा करने के लिए
अपना के विकास होई, समाज के विकास होई, अपने जिला के, प्रदेश के, देश के विकास होई। और ये देश के विकास के साथ साथ हम दुनिया के विकास की ओर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आज केवल हिंदुस्तान के नहीं, भारत के नहीं, पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ऐसे ने नेता का मजबूत करे खींचे हम खुद वो योजना के प्रधानमंत्री जी द्वारा लाई गई योजना का लेके अपन खुद मजबूत हो, ये देश अपने आप मजबूत हो। धन्यवाद। जय हिंद। मैं फिर से उप मुख्यमंत्री जी के स्वागत करी थे और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मोदी जी का, अमित शाह जी के, नड्डा जी के, प्रदेश के नेतृत्व के सबके प्रति आभार व्यक्त करी थे कि रीवा का उप मुख्यमंत्री पद दई के या जिला के विकास के लिए, संभाग के विकास के लिए जो एक मार्गदर्शक ही हो के लिए हम फिर से आभार व्यक्त करते। धन्यवाद। गांव हो या शहर, राशन ले सकते मेरे परिवारजनों। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम नेहा मिश्रा है। मैं नया नियम की IC टीम मेंबर हूँ। आज ये मैं आपको जैविक खाद, घर में गीले कचरे से जैविक खाद कैसे बनाते हैं इसकी जानकारी देती हूँ। तो क्या करेंगे, इसकी प्रोसेस आज मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे घर में अगर वेस्ट मटका है तो उसको ले लेंगे, उसमें 3-4 होल कर देंगे। होल करने के बाद हमारे यहाँ जो सूखी पत्तियाँ निकलती हैं उसको ले लेंगे, उसको अच्छे से डाल देंगे। डालने के बाद हम मिट्टी की एक पतली सी लेयर डाल देंगे। लेयर डालने के बाद हमारे किचन से जो भी किचन से गीला कचरा निकल रहा है, जैसे फल के छिलके हो गए, सब्जी के छिलके हो गए, अंडे अगर यूज़ हो रहे हैं तो अंडे के छिलके हो गए, चकपत्ती वगैरह, इन सबको डाल के हम अच्छी तरह से चला लेंगे। चलाने के बाद मिक्स होने के बाद इसमें हम इसको गलने के लिए या बदबू ना आए और वो कीड़े ना पड़े, इसके लिए हम एक मार्केट में बायोकुलम पाउडर आता है उसका यूज़ करेंगे। अगर वो हमारे पास नहीं है तो हमारे घर में अगर दही है तो दही डाल देंगे, मट्ठा है तो मट्ठा डाल देंगे। ये सब डालने के बाद उसको हम अच्छे से चला के मिट्टी की लेयर डाल के ऊपर से उसको ढक के रख देंगे। रखेंगे ऐसी जगह कि जहाँ छाँव भी हो और धूप भी हो। और ये प्रोसेस हमें लगातार 40 से 45 दिन करनी है, जब तक हमारी खाद बन के तैयार नहीं हो जाती है। यही प्रोसेस लगातार हम करते रहेंगे और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। यही जब 40 से 45 दिन में हमारी खाद बन के तैयार हो जाएगी तो इसको हम अच्छी तरह से एक कागज़ या कपड़े में छत में डाल के सुखवा लेंगे। जो अच्छी तरह से सूख जाएगी तो उसको हम हाथों से रब कर देंगे। रब करने के बाद हम अपने गार्डन में, पौधों में, जो हमारे यहाँ से साग सब्जियाँ उगाई जाती हैं इसमें हम जैविक खाद ही हमारी बन के तैयार है। और इसको आप सभी हमारे रीवा को स्वच्छ बनाने के लिए जो हमारे घर से गीला कचरा निकलता है उसका हम कंपोस्ट घर पे ही कर सकते हैं, गीले कचरे को कम करने के लिए। इसी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है। हेमलता पाठक। सर, हम लोग स्व सहायता समूह से जुड़े हुए हैं और स्व सहायता समूह में जुड़ने के बाद हम लोग को RF, CIF और CCL की राशि प्राप्त होती है, जिस राशि को लेकर हम लोग स्वरोजगार भी करते हैं। जो अपना रोजगार करना चाहते हैं वो अपना रोजगार करते हैं और जो संगठन के साथ जुड़ के रोजगार करना चाहते हैं तो वो हमारे BO या CLF के द्वारा भी उसमें जुड़कर अपना रोजगार कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास जो हमारे CLF से बना हुआ सामान है वो उपलब्ध है। तो CLF में हमारा साबुन का और क्या बोलते निरमा, अगरबत्ती और भी कई चीज़ें हैं लेकिन अभी उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। तो इससे हम लोग रोज़गार करते हैं। सभी महिलाएं लगभग अपना काम करके लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये महीना कमा लेती हैं और हमारे यहाँ लगभग 50,000 महिलाएं ग्रामीण विभाग में जुड़ी हुई हैं स्व सहायता समूह से, जिसमें से लगभग 20,000 के लगभग लखपति महिलाएं बन चुकी हैं। धन्यवाद। महिमा शेरवानी है। मैं साधना आजीविका स्वयं सहायता समूह से हूँ। ये समूह की महिलाओं के द्वारा निर्मित प्रोडक्ट्स हैं, चिप्स है, बड़ी है, पापड़ है, मसाले हैं। हमारा समूह ये घर पे उत्पादन करता है, बनाता है। इसको पैकिंग भी घर पे ही होती है। नगर निगम द्वारा हमें इसके लिए सहायता राशि प्रदान की गई थी। पैकिंग मशीन के लिए भी हमें नगर निगम से 40,000 रुपये मिले हैं हमारे समूह को। और हम लोग ये घर से भी बेचते हैं और कई बार जैसे अभी ऑडिटोरियम में सोन चिरैया लगा हुआ था तो इस तरह के स्टॉल्स हमें नगर निगम द्वारा समय समय पर मिलते हैं, तो वहाँ पर भी हम ये स्टॉल्स लगाते हैं। धन्यवाद।